हेलो एवरीवन, आप सभी को मालूम है बीपीएससी के तहत जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए जो आपका सिलेबस निर्धारित है, वो है आपका एससीईआरटी बुक। तो आज से हम एससीईआरटी बुक चैप्टर वाइज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका साइंस क्लास छठा का पहला चैप्टर भोजन का घटक जिसे आप इंग्लिश में कंपोनेंट ऑफ फूड के नाम से जानते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पे व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ ले सकते हो। उसके लिए कुछ आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। आपको पीडीएफ में क्लास 6 टू से लेकर 8 मैथ साइंस का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और आप यहाँ देख सकते हो टॉपिक वाइज आपको थ्योरी और क्वेश्चन आंसर इसमें दिया गया है पीडीएफ में। सारे क्लास 6 से लेकर हर टॉपिक वाइज डिटेल में आपको समरी वाइज करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सब कुछ इसमें दिया गया है। आप वीडियो में आज आप आराम से देखोगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक भोजन के घटक। यहाँ पर आपको थ्योरी दिया गया है, आपको इसको प्रैक्टिस सेट में आप जब लोगे, इसका जब आप पीडीएफ लोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा थ्योरी। आज हम वीडियो में इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके क्लास 6 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण माना जाता है? पहला ऑप्शन है बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, रोटी, सब्जियाँ, कोल्ड ड्रिंक, या ऑप्शन सी रोटी, दालें, सब्जियाँ, या ऑप्शन डी चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको पता है कि जो आपके रोटी, दाल, सब्जियाँ हैं वो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा संतुलित आहार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? पहला ऑप्शन है दाल, सेकंड ऑप्शन है रोटी, चावल, या ऑप्शन सी दूध, या ऑप्शन डी सब्जी। और इसमें ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो और आप एक गलत आंसर टिक आउट कर दोगे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो आपका दूध होता है एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटासियम, बहुत सारे ऐसे आपके विटामिन ए और विटामिन डी स्वस्थ फैट मौजूद होते हैं, इसलिए सबसे अच्छा संतुलित भोजन की माना जाता है आपका दूध। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ को आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा आयरन प्रचुर किस में पाया जाता है? चावल में, मक्खन में, गुड़ में, या ऑप्शन डी दूध में। भले क्लास 6 का क्वेश्चन है लेकिन अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसमें कंफ्यूज होकर गलती आंसर टिक आउट कर दोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गुड़ में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, निम्न में कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? पहला ऑप्शन है दाल, शहद, मांस, या ऑप्शन डी दूध। तो जस्ट मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि एक संतुलित आहार आपको दूध को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, इनमें से किस भोजन में बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, सेकंड क्वेश्चन है वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, या ऑप्शन सी विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेव, या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूँ। और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए भोजन के रूप में माना जाता है क्योंकि इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जो आपकी कोशिका को वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिसमें और सारे आपके एग्जाम्पल हैं जैसे दूध, चिकन, मछली, अंडा। ये सब कुछ आपके प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं जो आपके बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद साबित होते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है इससे बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी,
ऑप्शन बी, इससे बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होंगी। या ऑप्शन सी, इससे बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। या ऑप्शन डी, इससे बच्चों को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए आपके गाजर खाने में होता है और गाजर खाने से आपकी आँख की रोशनी काफ़ी बेहतर होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और आप यहाँ पर जब आप इसका पीडीएफ आप लोगे तो आप अच्छे से डेफिनेशन को पूरा पढ़िएगा और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 कह रहा है, निम्न में किस आहारी घटक को प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, लुचान्स, कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी वसा। और आप लोग को बता दें कि बीपीएससी जो आपका एग्ज़ाम लेने वाला है टीचर 3.0 का, उसका एग्ज़ाम सुनने में ऐसा आ रहा है कि मार्च लास्ट तक एग्ज़ाम हो सकता है, अप्रैल स्टार्टिंग में। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास। बिहार गवर्नमेंट कभी भी आपका एग्ज़ाम ले सकती है, तो अभी अपना तैयारी स्टार्ट रखिए। कभी भी पेपर हो उससे कोई मतलब ना हो, आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फैट में सबसे कम मात्रा में आपको अधिकतम ऊर्जा प्रदान मिलती है। वास्ता के कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं? जैसे आपका दूध, मांस, मछली, मूँगफली का तेल, सबसे ज़्यादा उसमें वसा देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, साइनोक्लाविन विटामिन का मानव निर्मित रूप क्या है? बी12, बी6, बी2 या ऑप्शन डी बी1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बी12 आपका सबसे ज़्यादा मानव निर्मित विटामिन माना जाता है। और कुछ आपको यहाँ पर विटामिन के नाम दिए गए हैं और आपको रासायनिक नाम याद होना चाहिए। केमिकल नेम से हमेशा 2 से 3 सवाल आपके बीपीएससी में एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीपीएससी टीचर 3.0 का, केमिकल नेम हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा और आप इसे याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, निम्न में कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग माना जाता है? मैग्नीज, लौह, कोबाल्ट या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आयरन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें आपके पिगमेंट जो आप हीम के नाम से भी जानते हो, इसके कारण जो आपका ब्लड का जो लाल रंग का कारण है, उसके पिगमेंट होने का जो पीछे रीजन है वो आपके लो है, आयरन है, उसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो आपका रेड दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, डिफेंसिव डिजीज के संदर्भ में रिक्टेस डैश की कमी के कारण होता है। आपको बताना है कि रिक्टेस किसकी कमी से होता है। जस्ट अगर मैंने आपको केमिकल नेम बताया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें विटामिन सी का, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी12 सबका केमिकल नेम वहाँ पर दिया गया था। उसी से रिलेटेड पूछ रहा है कि किसकी कमी से आपको रिक्टेस की बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से आपको रेटिनॉल बीमारी होती है जिसे आप रोटोदी के नाम से भी जानते हो। और आप यहाँ देख सकते हो कुछ यहाँ पे विटामिन के नाम दिए गए हैं और कुछ उनका रासायनिक नाम है और उनसे होने वाले जो रोग होते हैं आपको उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? पहला ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन बी1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सी होगा विटामिन डी। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है जिसमें आपको ओमेगा 3 वस्त्र देखने को मिलता है। क्वेश्चन 12 कह रहा है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? काफ़ी इजी सवाल है, आपको बताना है कि कौन सा रोग होगा विटामिन सी की कमी से। पहला ऑप्शन है रिक्टेस, बेरी-बेरी, स्कर्वी या ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और नाइट ब्लाइंडनेस आपके विटामिन ए की कमी से होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा।
और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? तो आपके संतरे, नींबू, आंवला और टमाटर सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आपका विटामिन सी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और एस्कर्बिक विटामिन सी का जो आपका रासायनिक नाम होता है, वो होता है एस्कर्बिक अम्ल। इसे भी आप याद कीजिएगा। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ये सवाल काफ़ी न्यू है। आपके पेपर में पूछा गया था, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? पहला ऑप्शन है ए, सी, डी या ऑप्शन डी है बी। तो केला आपका विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें 33% इसमें आपके अधिक विटामिन पाया जाता है। केला विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ केले विटामिन ए, लोहा और फास्फोरस इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, जिसकी विटामिन के की कमी से सबसे ज़्यादा खून बहता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम फाइवोक्लिविन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है, निम्न में किसकी कमी से रिक्टस बीमारी होती है? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि रिक्टस बीमारी आपके विटामिन डी की कमी से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिक्टस, जो आपके मैक्सिमम बच्चों में पाए जाते हैं। विटामिन ए आपके रोटोरी रोग होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन 16 कह रहा है, बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। तो जस्ट आपको देख सकते हो, क्वेश्चन सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन डी या विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विटामिन बी वन की कमी से आपका बेरी बेरी एक रोग माना जाता है, जिसकी कमी से आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है। और आप यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको विटामिन दिए गए हैं और उनके रोग दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन 17 है, E300 सामान्य नाम बताइए कि E300 का केमिकल नेम क्या है और कौन सा विटामिन है? पहला ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विटामिन सी, जिसे आप एंटीऑक्सीडेंट। E300 सामान्य रूप से विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। और विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या कौन सा है? तो टमाटर, नींबू, आंवला, ये सब कुछ आपके खट्टे चीज जो भी हैं, वो सब आपके विटामिन सी के सोर्स माने जाते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है, इनमें कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? पहला ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी वन या ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन बी वन आपका सबसे अच्छा घुलनशील विटामिन है। इसका आविष्कार कौन किया था विटामिन का? ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि विटामिन के आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, विटामिन का आविष्कार आपके कश्मीर फंक ने किया था 1912 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील होता है और एक वाष्प में घुलनशील होता है। जो बीसी होते हैं, बी और सी, आप जैसे भी चाहो याद कर सकते हो। जो बीसी है वो आपके जल में घुलनशील होता है और जो आपका ए, डी, ई, के होता है वो वाष्प में घुलनशील होता है। जिसे आप आसानी से याद कर सकते हो कि बी सी को जल जल में घुलनशील होगा, बाकी जितने आपके विटामिन है वो सब कुछ आपके वाष्प के अंदर आएगा। इसका राइट आंसर आपको मैंने बता दे चुका हूँ। क्वेश्चन 19 कह रहा है, कौन सा विटामिन रक्त का ताकत जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम की सक्रिय करता है? विटामिन बी वन, विटामिन के, विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन सी।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विटामिन के की कमी से और आपका जो ब्लड का थक्का होता है वो जम जाता है, जिसके कारण आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं और विटामिन के रक्त थक्का जमाने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। और यहाँ पे कुछ दिए गए हैं विटामिन और उनके होने वाले रोग जो हैं यहाँ पर दिया गया है। जैसे विटामिन बी 1 से बेरी-बेरी रोग होता है, विटामिन डी से रेडिटिस जस्ट मैंने आपको बताया था, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, विटामिन ए से रटौंधी और विटामिन ई से जनन शक्ति में कमी होना, जिसे आप बाज़ भी गाँव में बोलते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा विटामिन यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विटामिन बी में सबसे ज़्यादा ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी 2 में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो विटामिन बी 2 आपके राइबोफ्लाविन रासायनिक नाम है और उसका अच्छा स्रोत माना जाता है खमीर को, जिसे आप इंग्लिश में ईस्ट के नाम से जानते हो। कलेजी जो आप खाते हो, मांस, हरी सब्जियाँ, दूध में सबसे ज़्यादा आपका विटामिन बी और बी 2 पाया जाता है। विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल। सबसे अच्छा स्रोत कौन-कौन से हैं? विटामिन ए के तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियाँ, मछली का तेल। विटामिन सी, विटामिन के ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। किसके विटामिन के होते हैं आपको ये बताना है। विटामिन बी के, विटामिन ए के, विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ आपको टेक वीडियो काफ़ी पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर आप चाहते हो डेली ऐसे ही आपके टॉपिक वाइज आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस टॉपिक से निकाला जा सकता है, क्योंकि इस टॉपिक से जितने आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन इससे बना दिए गए हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका विटामिन ई हो जाएगा, जिसके सक्रिय 3 रूप होते हैं रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो विटामिन ए हमारे आंखों को और आपके स्किन को सबसे ज़्यादा स्वस्थ रखता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, सॉरी बी होगा विटामिन ए। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 12 से, बी 2 से या विटामिन सी, विटामिन बी 9 या ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो विटामिन बी 9 से आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया सबसे ज़्यादा होता है और आप देख सकते हो क्लास 6 में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आता भी नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूज होकर आप सोचते हो कि क्वेश्चन कहाँ से लाया गया है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि आपके एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक ऐसे बुक हैं आपके जिसमें आप बिना डिटेल में पढ़े आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। आपको एक-एक लाइन पढ़नी होगी तब जाकर आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक पढ़ लिया तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन को क्लियर कर सकते हो। अगर आपने सोचा भी नहीं होगा, अगर आप खुद से एनसीईआरटी क्लास 6 का बुक पढ़ोगे तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपके सारे पॉइंट आपके एससीईआरटी बुक से ही हैं और आपको क्वेश्चन उसी बुक से बनाया गया है, जो आपको अभी कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है निम्नलिखित में कौन-सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपको ग्लाइकोजन को संग्रहित करने वाला कार्य करता है।
जो आपके जल में अघुलनशील माना जाता है। क्वेश्चन 25 कह रहा है निम्नलिखित में किसकी कमी से फलनदाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विटामिन ए से आपके कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है, जिसका रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है, जो आपके वसा में घुलनशील और शरीर की वृद्धि में सबसे ज़्यादा स्वस्थ रखने का कार्य करता है। क्वेश्चन 26 कह रहा है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम को अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या ऑप्शन डी विटामिन बी 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका विटामिन डी हो जाएगा, जो आपके कैल्शियम को अवशोषण को बढ़ाता है। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि निम्न में कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत माना जाता है। अष्टभुज, बैगन, मूली या ऑप्शन डी दूध। आपको जिंक का बताना उच्चतम स्रोत कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अष्टभुज में आपको जिंक देखने को मिलता है, जो आपके शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अष्टभुज। चलते हैं क्वेश्चन 28 पर। और क्वेश्चन 28 आपको एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक स्टेटमेंट और एक कारण है। स्टेटमेंट है बेरी बेरी एक विषाणुजित डिजीज है। कारण है कि विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनता है। आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आपका कारण सही है। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अभिकथन और कारण दोनों गलत है। ऑप्शन डी है अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन का सही व्याख्या करता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अभिकथन गलत है लेकिन आपका जो कारण है वो बिल्कुल सही है, और इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती कर चुके होंगे, मुझे पता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है निम्नलिखित में विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। जस्ट मैंने आपको पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपको बताया था कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन कौन सा है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देख रहे होगे तो आप इसका आसानी से आंसर बता सकते हो। अगर आप वीडियो को इधर उधर घूम कर आपका दिमाग कहीं और जा रहा है तो आपके एग्जाम के लिए और आपके फ्यूचर के लिए दोनों के लिए खतरा खतरा साबित हो सकता है। पहला ऑप्शन है पत्ता गोभी, गाजर, आलू या ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो आपका गाजर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। जैसे गाजर, पपीता, ये सब कुछ आपके विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा उसमें टोटल 29 क्वेश्चन थे, और आपको बताना है कि आउट ऑफ 29 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 20 प्लस आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है बीपीएससी एग्जाम को लेकर। अगर आप सह क्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपका स्कोर 15 प्लस आना चाहिए। अगर आप इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपको इसका पीडीएफ लेने की ज़रूरत है, इसको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत है, और अपने तो जो आपका जो थ्योरी है, थ्योरी को पूरा अच्छे से एक-एक लाइन को आप पढ़कर, पूरा डिटेल में पढ़कर और आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपना बीपीएससी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आप क्षमता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इसे डिटेल में पढ़ने के बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे आपके अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या रहेगा? तो अगला टॉपिक रहेगा मेकिंग ग्रुप ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का समूह बनाना, जो आपका चैप्टर 2 है, क्लास 6 का चैप्टर 2, मेकिंग ग्रुप ऑफ थिंग्स, जिसे आप वस्तुओं का समूह बनाना कहते हैं। जो हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं होती हैं उसको लेकर अगले वीडियो में आपको लाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए लाया जाएगा। और आप चाहते हो इसका पीडीएफ लेना तो आप मुझे जो इसका नंबर है कमेंट बॉक्स में दे दिया रखा हुआ है, मैं यहाँ नंबर भी लिख देता हूँ, 6200964624। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करके आपको कुछ पेमेंट करने होंगे और आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा तो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक आपको साइंस के सारे टॉपिक वाइज, आपको चैप्टर वाइज आपको
पीडीएफ मिलेगा। अगर आप चाहते हो, अगर आप मैथ साइंस से हो तो मैथ साइंस का भी आपको इसी में पीडीएफ मिल जाएगा, जिसे आपको चैप्टर वाइज आपको दिया गया है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, आप उस पे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आप चाहते हो डेली ऐसी एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जाए आपको, जो आपके बीपीएससी और स्वास्थ्य क्षमता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे कंटेंट देखने के लिए।